गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसएस की बुक सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करेंगे। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसमें क्या है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट हु बिकेम there to settle, and Indians who came as laborers and traders। कि वहाँ पर जो ब्लैक पीपल है जो क्या है साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और वाइट पीपल जो क्या है वहाँ पे सेटल होने के लिए आए हैं, और इंडियंस जो क्या है लेबरर्स और ट्रेडर, व्यापारी या फिर मज़दूरों की तरह काम करने के लिए वहाँ आए हुए हैं। माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes। कि जो माया जो 11 ईयर की गर्ल है वो क्या है अपने वहीं पे जॉन्सबर्ग टाउन में क्या है रहती, और अपनी मदर की क्या है ओल्ड बॉक्स साफ करने में मदद कर रही है। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसे क्या है एक बुक मिलती है स्क्रैप बुक जिसमें पिक्चर्स और न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स लगे हुए थे। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। कि बहुत से ऐसे यंग स्कूल बॉय की पिक्चर्स थी जो क्या है लगभग 15 साल की एज के थे। वैन शी आस्क्ड हर मदर who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson। तो वो इन सब के बारे में क्या है अपनी मदर से पूछती है। हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न्ड बाय एपिथियड लॉज। एपिथियड मीन्स, एपिथियड का मतलब क्या होता है कि पहले क्या है साउथ अफ्रीका में ये क्या है जो किसकी सरकार थी वहाँ पे कौन से कानून चलते थे, एपिथियड कानून चलते थे। एपिथियड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कि क्या है विभाजन होना रेस के बेस पर। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। कि साउथ अफ्रीकन पीपल को क्या है किस किस में डिवाइड किया गया था, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इंडियन और कलर्ड रेसेस में। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी अलग अलग जो भी जाति थी उनको क्या है एक दूसरे के नज़दीक रहने की क्या है अलाउ नहीं करते थे, और जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती थी वो भी उन्हें क्या है यूज़ करने की क्या है उन्हें इजाज़त नहीं थी। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। कि नॉन वाइट्स जो थे उन्हें क्या है वोट करने का भी अधिकार नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड। कि जो बेस्ट लैंड वो किसके लिए रिजर्व की गई थी, वाइट पीपल के लिए, और नॉन वाइट के लिए क्या है जो खराब जो लैंड थी वो उन्हें वो दी जाती थी। दस ब्लैक एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। इसीलिए क्या है जो ब्लैक पीपल थे उनको क्या है वाइट पीपल के जितना उनकी जितनी समानता नहीं दी जाती थी। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। कि एक ब्लैक टाउनशिप था जिसका नाम था स्वेटो। तो हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हिज क्लासमेट जॉइन द प्रोटेस्ट अगेन लर्निंग द अफ्रीकन्स लैंग्वेज इन स्कूल। दिस वॉज द लैंग्वेज। कि जो हेक्टर पीटरसन था वो वहीं रहता था और उसके क्लासमेट्स ने क्या है एक प्रोटेस्ट उनके खिलाफ क्या है आवाज़ उठाई, और उन्होंने क्या है जो अफ्रीकन लैंग्वेजेस थी वो सीखने के लिए स्कूल में एडमिशन लिया। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक। कि वही भाषा थी जो क्या है वाइट लोग जो बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। कि क्या है हेक्टर और दूसरे स्टूडेंट्स को क्या है फोर्स किया जाता था ये लैंग्वेज सीखने के लिए, मगर वो क्या है वो खुद की भाषा सीखना चाहते थे जिससे क्या बोलते थे जुलू। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिलेसली एंड शॉट एट द क्राउड।
कि जो साउथ अफ्रीकन पुलिस थी वो क्या है, जो भी उस आंदोलन में लोग थे उनको क्या है बहुत बुरी तरह से पीटते थे और उन्हें क्या है शूट भी कर देते थे कई बार। वन ऑफ देयर बुलेट किल्ड हेक्टर, तो जैसे उन्होंने गोली वगैरह चलाई तो वो क्या है जिससे क्या है हेक्टर की मौत हो गई। दिस वाज ऑन 16 जून 1976। तो ये कब की बात है, 16 जून 1976 की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system of several years। कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जो ऐसा ग्रुप था जिन्होंने क्या है उस संघर्ष को क्या है लेड किया, जो रूल था जो लॉ बना हुआ था एपार्थाइड, और उनका जो लीडर था वो कौन था, नेल्सन मंडेला, जिसने क्या है उसके खिलाफ क्या है आवाज़ उठाई थी। Finally, they succeed, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal। और तभी क्या है वो इस संघर्ष में क्या है उन्हें कामयाबी मिली 1994 में, और साउथ अफ्रीका क्या है एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश बन गया जिसमें क्या है सभी लोगों को क्या है समानता का अधिकार प्राप्त हो चुका था। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। की ज़्यादातर क्या है जो चुनाव है 5 साल बाद ही होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज टू ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। कि वोटिंग के अलावा और भी बहुत से तरीके हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। कि जो जो लोग क्या है वो पार्टिसिपेट करते हैं जो भी सरकार काम कर रही होती है उसमें, और उसकी क्या है आलोचना भी करते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है। इन अगस्त 2005 व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कि अगस्त 2005 में जब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने क्या इंक्रीज़ कर दिया, पैसे इंक्रीज़ कर दिए जो क्या है लोगों को क्या है बिजली के लिए भरने पड़ते थे। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। तो लोगों ने क्या है अपना जो क्या है एक्सप्रेशंस क्या है उसके खिलाफ बहुत ही शार्पली दिए। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन। उन्होंने क्या है रैलीज निकाली और उसके खिलाफ क्या है आवाज़ उठाई। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन। कि जो सरकार ने क्या है बहुत कोशिश की अपने जो इस फैसले को बचाने की, एक्सप्लेन करने की, बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विथड्रू द इंक्रीज़। और उन्होंने क्या है लास्ट में क्या है लोगों की बात ही सुनी और जो क्या है जो इंक्रीज़ उन्होंने बढ़ाया था उसे क्या है कम कर दिया था। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। कि सरकार को क्या है अपना डिसीज़न चेंज करना पड़ा क्योंकि क्या है हर एक पीपल की जिम्मेवारी थी। इक्वालिटी एंड जस्टिस, लास्ट में बात करते हैं इक्वालिटी और जस्टिस की। कि इक्वालिटी का मतलब है समानता और जस्टिस का क्या है न्याय। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। कि जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार का क्या है जो की आइडिया वो क्या है इक्वालिटी समानता और न्याय के लिए क्या है कमिटमेंट करना। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। कि दोनों क्या है बिल्कुल अलग अलग हैं। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। कि कानूनों के द्वारा जो छुआछूत का जो भी कानून था उसे ख़त्म कर दिया था। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। कि जो लोगों का जो ग्रुप था उन्हें क्या है पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी इन सबसे क्या है वंचित रहना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर whom you have read about earlier in this book, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी हमने इस बुक में पढ़ा है। realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। तो उन्होंने ये क्या है रियलाइज़ किया, इस चीज़ को महसूस किया कि जब तक क्या है कि जो अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जाता तो क्या है न्याय नहीं हो सकता। और न्याय तभी मिल सकता है जब लोगों को क्या है इक्वली ट्रीट किया जा सके। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकोगनाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। कि जो सरकार ने भी क्या है रिकोगनाइज़ किया इन सब चीज़ों को। मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर ग्रुप्स, और उनके लिए क्या है कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल।
कि जिनको क्या है असमानता से देखा जाता था सोसाइटीज़ को। और अब क्या है, इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड, कि अब भी क्या है हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि लड़की के कंपैरिजन में ज़्यादा केयर की जाती है। दिस मीन दैट सोसाइटी डजंट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट, कि इसका मतलब यही है कि सोसाइटी जो क्या है लड़की को कम वैल्यू देती है और लड़के को ज़्यादा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to। कि इसमें अपन ने रीड किया है कि जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं न्याय के लिए और कुछ स्पेशल जो उन्होंने प्रोविज़न्स दिए हैं दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू, वो क्या है अपने खिलाफ जो अन्याय हो रहा है गर्ल्स उनके खिलाफ क्या है वो आवाज़ उठा सकती हैं। दिस इज़ दस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लॉर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, और ये भी पॉसिबल होना चाहिए, संभव हो सकता है गर्ल्स के लिए कि जो उनकी स्कूल की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस में उनमें फ़ीस क्या है कम कर दी जाए। देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो को अपने ध्यान से देखना है। थैंक यू।